जय श्री राम। श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का 26वां श्लोक। इस प्रकार अर्जुन के 2 प्रश्नों का उत्तर देकर अब गुणातीत बनने के उपाय विषयक उपाय क्या है गुणातीत होने का, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। यद्यपि 19वें श्लोक में भगवान ने गुणातीत बनने का उपाय अपने को अकर्ता समझकर निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में नित्य निरंतर स्थित रहना बतला दिया एवं उपयुक्त 4 श्लोकों में गुणातीत के जिन लक्षण और आचरणों का वर्णन किया उनको आदर्श मानकर धारण करने का अभ्यास भी गुणातीत बनने का उपाय माना जाता है। किंतु अर्जुन ने इन उपायों से भिन्न दूसरा कोई सरल उपाय जानने की इच्छा से प्रश्न किया था, इसलिए प्रश्न के अनुकूल भगवान दूसरा सरल उपाय बताते हैं। श्लोक संख्या 26। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। अव्यभिचारी भक्ति प्रश्न है कि अव्यभिचारी भक्ति योग किसको कहते हैं और उसके द्वारा भगवान को निरंतर भजना क्या है। उत्तर है कि केवल मात्र एक परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है। वे ही हमारे स्वामी, शरण लेने योग्य, परम गति, परम आश्रय, माता पिता, भाई बंधु, परम हितकारी और सर्वस्व हैं। उनके अतिरिक्त हमारा और कोई नहीं। ऐसा समझकर उनमें जो स्वार्थ रहित अतिशय श्रद्धा पूर्वक अनन्य प्रेम है, अर्थात जिस प्रेम में स्वार्थ, अभिमान और व्यभिचार का जरा भी दोष न हो। व्यभिचार के आप एक के अलावा अन्य जगह भी अपना मन लगाएं। जो सर्वथा और सर्वदा पूर्ण और अटल रहे, जिसका तनिक सा अंश भी भगवान से भिन्न वस्तु के प्रति न हो और जिसके कारण क्षण मात्र की भी भगवान की विस्मृति असह्य हो जाए, उस अनन्य प्रेम का नाम अव्यभिचारी भक्ति योग है। ऐसे भक्ति योग द्वारा जो निरंतर भगवान के गुण, प्रभाव, लीलाओं का श्रवण, कीर्तन, मनन, उनके नामों का उच्चारण, जप, उनके स्वरूप का चिंतन आदि करते रहना है एवं मन, बुद्धि, शरीर आदि को, समस्त पदार्थों को भगवान का ही समझकर निष्काम भाव से अपने को केवल निमित्त मात्र समझते हुए उनके आज्ञा अनुसार उन्हीं की सेवा रूप में समस्त क्रियाओं को उन्हीं के लिए करते रहना है। यही अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा भगवान को निरंतर भजना है। प्रश्न है, माम पद किसका वाचक है? उत्तर है, माम पद यहाँ सर्वशक्तिमान, सर्व अंतर्यामी, सर्वव्यापी, सर्व आधार, समस्त जगत के हर्ता, कर्ता, परम दयालु, सबके सुहृद, परम प्रेमी सगुण परमेश्वर का वाचक है। प्रश्न है, गुणान पद के साथ एतान पद के प्रयोग का क्या भाव है और उपयुक्त पुरुष का उन गुणों से अतीत होना क्या है? उत्तर है कि गुणान पद के साथ एतान विशेषण देकर यह दिखलाया गया है कि इस अध्याय में जिन 3 गुणों का विषय चल रहा है उन्हीं का वाचक यहाँ गुणान पद है तथा इन तीनों गुणों से और उनके कार्य रूप शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से एवं समस्त सांसारिक पदार्थों से किंचन मात्र भी संबंध न रहना उन गुणों से अतीत होना है। प्रश्न है कि ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बन जाता है जो व्यभिचारिणी भक्ति योग करता है। इस वाक्य का क्या भाव है? इससे यह दिखलाया गया है कि उपयुक्त प्रकार से गुणातीत होने के साथ ही मनुष्य ब्रह्म भाव को, अर्थात जो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म है, जिसको पा लेने के बाद कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता, उसको अभिन्न भाव से प्राप्त करने के योग्य बन जाता है और तत्काल ही उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है।
तो इस श्लोक में सगुण परमेश्वर की उपासना का फल निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्राप्ति बतलाया तथा 19वें श्लोक में गुणातीत अवस्था का फल भगवत भाव की प्राप्ति, 20वें श्लोक में अमृत की प्राप्ति। एतएव फल में विषमता की शंका का निराकरण करने के लिए सबकी एकता का प्रतिपादन करते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। श्लोक संख्या 27। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च। इसका अर्थ है क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण पद के साथ अव्ययस्य विशेषण देने का क्या अभिप्राय है और उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूँ इस कथन का क्या अभिप्राय है। उत्तर है ब्राह्मण है, ब्राह्मण है अर्थात पर ब्रह्म का। इस पद के साथ अव्ययस्य विशेषण देकर यह भाव दिखलाया है कि यहाँ ब्रह्म पद प्रकृति का वाचक नहीं है किंतु निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक है और उसकी प्रतिष्ठा मैं हूँ। इस कथन का यहाँ यह अभिप्राय है कि वह ब्रह्म मुझ सगुण परमेश्वर से भिन्न नहीं है। वो निर्गुण निराकार जो ब्रह्म रूप अवस्था है वह अंततोगत्वा ईश्वर ही है। वास्तव में मैं और ब्रह्म दो वस्तु नहीं है, एक ही तत्व है। अतएव पिछले श्लोक में जो ब्रह्म की प्राप्ति बतलाई गई वह मेरी ही प्राप्ति है क्योंकि वास्तव में एक परब्रह्म परमात्मा के ही अधिकारी भेद से उपासना के लिए भिन्न भिन्न रूप बतलाए गए हैं। उनमें से परमात्मा का जो मायातीत अचिंत्य मन वाणी का अविषय निर्गुण स्वरूप है वह तो एक ही है, परंतु सगुण रूप के साकार और निराकार ऐसे दो भेद हैं। जिस स्वरूप से यह सारा जगत व्याप्त है, जो सबका आश्रय है, अपनी अचिंत्य शक्ति से सबका धारण पोषण करता है, वह तो भगवान का सगुण अव्यक्त यानी निराकार रूप है। श्री शिव, श्री विष्णु एवं श्री राम, श्री कृष्ण आदि भगवान के साकार रूप हैं तथा यह सारा जगत भगवान का विराट स्वरूप है। प्रश्न है अमृतस्य पद किसका वाचक है और अमृत की प्रतिष्ठा मैं हूँ इस कथन का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि अमृतस्य पद भी जिसको पाकर मनुष्य अमर हो जाता है अर्थात जन्म मृत्यु रूप संसार से सदा के लिए छूट जाता है, उस ब्रह्म का ही वाचक है। उसकी प्रतिष्ठा अपने को बतलाकर भगवान ने यह दिखलाया है कि वह अमृत भी मैं ही हूँ। अतएव इस अध्याय के 20वें श्लोक में और 13वें श्लोक अध्याय के 12वें श्लोक में जो अमृत की प्राप्ति बतलाई है वह मेरी ही प्राप्ति है। प्रश्न है शाश्वतस्य विशेषण के सहित धर्मस्य पद किसका वाचक है और भगवान का अपने को ऐसे धर्म की प्रतिष्ठा बतलाने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है जो नित्य धर्म है। 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक में जिस धर्म को धर्म्यामृत नाम दिया तथा इस प्रकरण में जो गुणातीत के लक्षणों के नाम से वर्णित हुआ है उसका वाचक यहाँ शाश्वतस्य विशेषण के सहित धर्मस्य पद है। ऐसे धर्म की प्रतिष्ठा अपने को बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वह मेरी प्राप्ति में हेतु होने के कारण मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि इस धर्म का आचरण करने वाला किसी अन्य फल को न पाकर मुझको ही प्राप्त होता है। प्रश्न है एकांतिकस्य विशेषण के सहित सुखस्य पद किसका वाचक है। एकांतिकस्य अर्थात अखंड एक रस और उसकी प्रतिष्ठा अपने को बतलाने का क्या अभिप्राय है। 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में जो अक्षय सुख, ऐसा सुख जो कभी समाप्त न हो,
छठे अध्याय के 21वें श्लोक में आत्यंतिक एब्सोल्यूट परम सुख के नाम से, 28वें श्लोक में अत्यंत सुख के नाम से कहा गया। उसी नित्य परम आनंद का वाचक यहाँ एकांतिकस्य विशेषण के सहित सुखस्य पद है। उसकी प्रतिष्ठा अपने को बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखाया है कि वह नित्य परम आनंद मेरा ही स्वरूप है, मुझसे भिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं है, अतः उसकी प्राप्ति मेरी ही प्राप्ति है। आपको तत्व ज्ञान हो, आप ऐसी अवस्था में हो जहाँ परम आनंद हो, परम सुख हो, ऐसा कोई भी स्वरूप जो नित्य हो, वह नित्य स्वरूप ही परब्रह्म है, परमात्मा की प्राप्ति है। तो इस प्रकार 14वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14 अध्यायः। आगे के वीडियो से हम 15वें अध्याय का पाठ प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा।